में 6 सभा 7 सभा 8 सभा डायरेक्ट रोड शो कर रहे हैं। आज उनके नेतृत्व में बिहार में विकास हुआ है, किसी अन्य नेता के नेतृत्व में नहीं। और ये बहुत ही कद्दावर नेता है, भारत की राजनीति के समाजवादी हैं। ये समाज की बात करते हैं, बिहार की जनता की बात करते हैं, अपने परिवार की बात नहीं करते। ये आज इन पे गर्व महसूस होता है कि मैं ऐसे नेता के लिए काम कर रहा हूँ। सर, युवा इस बार कहीं ना कहीं बदलाव चाहती है, क्या लग रहा है आपको? देखिए, युवाओं को कुछ लोग दिग्भ्रमित करने में लगे हैं, लेकिन युवा हमारे दिग्भ्रमित नहीं होंगे। आज युवाओं के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने युवा उद्यमी योजना, अलग से स्पेशल युवा उद्यमी योजना उन्होंने लागू किया, और उसी विभाग का मैं मेंबर हूँ। सभी लोग जो बेरोजगार युवा हैं, इंटर पास है, 50 वर्ष के अंदर उम्र है, उनको युवाओं के लिए आप रोजगार करने के लिए पैसा दे रहे हैं। 50% माफ। अगर मैं 10 लाख सरकार दे रही है तो 5 लाख माफ, अब बिना इंटरेस्ट के 7 वर्ष में आप लौटाइए। 4 लाख रुपया युवाओं को पढ़ने के लिए दे रहे हैं, बोले नौकरी लगेगा तब देना, नहीं नौकरी लगेगा तो पैसा मत देना। बिना इंटरेस्ट के दे रहे हैं, तो ऐसा कौन होगा? पूरे भारत में बिहार ऐसा पहला राज्य है जहाँ युवाओं के लिए इस तरह की स्कीम चल रही है। तो युवा कहीं इधर उधर नहीं है, युवा बिल्कुल एनडीए के साथ है। चाहे युवा में महिला हो, युवा छात्र हो, नौजवान हो, सभी एनडीए के पक्ष में है, नीतीश जी के पक्षधर हैं। सर, तेजस्वी यादव जो है वादा किए हैं कि हम हर घर से एक नौकरी देंगे। कहाँ से देंगे? उनको समझ है कितना परिवार है, कितना को नौकरी देंगे? सिर्फ हवा हवाई। उनके पिताजी को भी तो 15 साल मौका मिला था, तो काहे नहीं किए? और रोड छाप कर दिया, पर उद्योग उन्होंने खोला। अब बिहार के मुख्यमंत्री जी उद्यमी योजना चालू कर रहे हैं, चालू कर दिया। तो नीतीश की ही सरकार में अनंत सिंह जो है खुलेआम जो है वहाँ तांडव किए हैं। नहीं, ये तो जांच का विषय है, पुलिस अपना जांच कर रही है। कुछ दिनों में पर्दाफाश हो जाएगा किसने क्या किया। सब साजिश है। हमारे नेता न किसी को फंसाते हैं, न किसी को बचाते हैं। कोई अपराधी यहाँ बख्शा नहीं जाता। इसलिए बिल्कुल सुशासन की सरकार है। ये न्याय के साथ विकास की बात करते हैं हमारे नेता नीतीश कुमार। लोखा की जनता इस बार लोखा की जनता मुख्यमंत्री नीतीश जी के साथ है, मोदी जी के साथ है, एनडीए के साथ है, 100% साथ है। विरोधियों को करना है करने दीजिए, क्योंकि एनडीए का वोट आताताई नहीं होता है। एनडीए का वोट साइलेंट वोट है, चुपचाप वो जाके बटन दबाते हैं। इसलिए कहीं दिग्भ्रमित होने के लिए आवश्यकता नहीं है। हमारी सीट जनता दल यूनाइटेड की सीट, एनडीए की सीट लोखा से 100% निकल रही है, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। सर, जैसे कि देख रहे हैं इस चुनाव में कुछ अलग जो है हवा चल रही है। कहा जाता है कि 20 साल से नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज रहे, लेकिन बिहार में ना तो पलायन रुकी और ना ही रोजगार का सुनहरा अवसर मिला। तो कहीं न कहीं कहा जाता है कि युवा इस बार बदलाव के पक्ष में, क्या लगता है? कहीं कोई बदलाव नहीं है युवाओं के लिए। तो मैं कहा पलायन और बेरोजगारी, पलायन तो देखिए, हमारे बिहार के तो लोग विदेश में जाकर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बन रहे हैं, मेयर बन रहे हैं। तो बिहारी जहाँ भी गया है वो अपना एक रुतबा, अपना काम, मेहनत के बदौलत वो आगे बढ़ा है। तो हर जगह रोजगार करने के लिए लोग विदेशों में जाते हैं, अन्य प्रदेशों में जाते हैं। तो ये कोई मायने नहीं रखता। लेकिन जिसको जहां रोजगार मिल रहा है कर रहा है, यहाँ भी हो रहा है। मुख्यमंत्री जी ने कहा 1 करोड़ नौकरी और रोजगार, यानी 50 लाख रोजगार देंगे, 50 लाख नौकरी देंगे। तो हमारे नेता सीमित संसाधन में, यहाँ कोई उतना आमदनी नहीं है, लेकिन सीमित संसाधन में हर एक लोगों के लिए, खास करके युवाओं के लिए, छात्र नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए, सबके लिए हमारे नेता काम कर रहे हैं। लेकिन विपक्षी लोग को तो काम ही है झूठ मूठ बोलना, उल्टा पुल्टा बोलना, दिग्भ्रमित करना। हमारे नेता के कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं रहता। जो कहते हैं वो करते हैं। क्या लगता है, हरिप्रसाद साहब बिहार सरकार में मुख्यमंत्री थे, उनके निधन के बाद उनके बेटा को उपचुनाव में मौका मिला, क्या कहेगा? हरिप्रसाद साहब का जादू लोखा में चलेगा या नहीं चलेगा? बिल्कुल चलेगा। उनका जो किया हुआ क्षेत्र है, उनका जो प्रभाव यहाँ रहा है, हरिबाबू कद्दावर नेताओं में से एक रहे हैं। मुख्यमंत्री जी के चहेते रहे, बहुत करीबी रहे हैं। क्योंकि मुख्यमंत्री जी, आप ही सोच लीजिए, जब उनका निधन हुआ था तब मुख्यमंत्री जी आके कंधा लगाए थे। तो हरिबाबू का प्रभाव है।
अब बहुत अच्छे नेता थे, ईमानदार नेता थे, समाजवादी नेता थे, उनका प्रभाव तो है। क्या अपील कीजिएगा जनता से? मैं जनता से यही अपील करना चाहता हूं कि यही एनडीए सरकार है जो आपके हित की बात करता, आपकी चिंता करता, आपके लिए काम करता, इसलिए आप एनडीए के साथ रहिए। ये थे गणेश कानू जी। आपने सुना कि उन्होंने कहा कि इस बार कहीं कुछ नहीं है, एनडीए की फिर से सरकार बनने जा रही है और लोखा लोखी में भी एनडीए की प्यार बढ़ रही है। कहीं युवा दिग्भ्रमित नहीं हुए हैं। इस बार जो इनकी सरकार आएगी तो फैक्ट्री भी लगेगा, बेरोजगारी भी खत्म होगी और पलायन भी रुकेगा। मारो बरकत।